हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम HTML के पार्ट 10 में HTML के टेबल्स के बारे में। तो हम थोड़ा थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि HTML का टेबल होता क्या है। तो W3 स्कूल में चलते हैं और थ्योरेटिकली देखते हैं। HTML tables allow web developers to arrange data into rows and columns। डेटा को हम डिस्प्ले करा सकते हैं रोज और कॉलम में HTML के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये जैसे ये आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये क्या है, आपका टेबल है। इसमें रो है और एक कॉलम है, ठीक है। तो ये आपका रो हुआ, पहला रो, दूसरा, तीसरा, ठीक है। और ये आपका कॉलम हुआ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड कॉलम। तो ये इस फॉर्मेट को कहते हैं टेबल्स। इसको हम HTML में यूज कैसे करते हैं तो ये समझते हैं प्रैक्टिकली। तो चलते हैं VS कोड एडिटर में, ठीक है। तो ये आपका HTML का पार्ट 10 वीडियो है और ये में पुराना कोड है, तो ये सब मैं हटा दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं H1 टैग में HTML टेबल्स, ठीक है। इसको ब्राउजर पे डिस्प्ले करा लेते हैं, कॉपी पाथ, ठीक है। ब्राउजर पे चलते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसको मैं हटा दे रही हूँ। तो ये हो गया आपका HTML का टेबल्स। इसको 0। HTML में टेबल बनाने के लिए जो हम टैग यूज करते हैं वो होता है आपका पहला टेबल, ठीक है। इसको कमेंट कर दे रही हूं मैं, ठीक है। टेबल, फिर टेबल का रो, ठीक है। फिर टेबल का हेडिंग, फिर टेबल का डेटा, ठीक है। HTML टेबल्स में जो टैग यूज करते हैं हम, वो पहला होता है आपका टेबल, फिर TR टैग, टेबल रो, TH टेबल हेडिंग और TD मतलब टेबल डेटा। तो ये मेन आपका टैग है जो हम HTML में यूज करते हैं। तो चलिए एक टेबल डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, यहाँ पे लेना होगा टेबल। तो ये आपका क्या हुआ, ओपनिंग टैग और आपका क्लोजिंग टैग। इसमें सबसे पहले हम लेंगे TR में हम डिफाइन कर देते हैं हेडिंग। आपका जैसे ये टेबल है तो टेबल का जो हेडिंग होता है वो भी एक रो में ही होता है ना, ठीक है। उसके लिए भी हमें हेडिंग को भी लिखने के लिए हमें रो में ही लेना पड़ेगा। तो TR को मैंने ले लिया, एक रो ले लिया, उसके अंदर हम टेबल हेडिंग लिख लेते हैं। तो TH टैग लेते हैं। तो जितना हेडिंग होगा आपका उतना हम TH लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, नेम, ठीक है। दूसरा हेडिंग लेते हैं हम, एक यूजर का इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो नेम हो गया यूजर का। दूसरा होगा क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसको मैं कैप्स कर देती हूं। आपका EMP-ID, ठीक है। अगर जॉब करता होगा तो एम्प्लॉय ID भी होगा। और यहाँ पे होगा आपका फोन नंबर, ठीक है। फोन नंबर हो गया। दूसरा हेडिंग है, मतलब नेक्स्ट हेडिंग है आपका TH में, इसको मैं कर देती हूँ ID, EMP-ID एम्प्लॉय। सैलरी, ठीक है। सैलरी भी कितना होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल के लिए मैं ले रही हूँ ये। यहाँ चलते हैं। तो ये देखिए आपका नेम लिखकर आ गया, क्वालिफिकेशन, EMP-ID, फोन नंबर और सैलरी, ठीक है। तो ये आपको दिख तो नहीं रहा है ना ठीक से, हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये टेबल रो है या क्या है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, एक प्रॉपर्टी है, इसका एट्रीब्यूट है टेबल का बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर हम दे देंगे इसमें 1, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं। तो ये देखिए आपका बॉर्डर बन के आ गया, ठीक है। बॉर्डर लगाया तो बॉर्डर, अगर इसमें 2 लिख देंगे ना तो देखिए क्या होगा, ये थोड़ा सा मोटा हो गया। इसको 10 कर देते हैं हम, तो ये और मोटा हो गया इसका बॉर्डर, ठीक है। वैसे 1 ही करते हैं और 0 देंगे तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल इसको 1 कर देते हैं। तो ये हो गया आपका बॉर्डर। तो ये हमारा टेबल हेडिंग है, ठीक है। अब हम टेबल डेटा देते हैं। टेबल डेटा देने के लिए भी हमको लेना पड़ेगा TR, रो लेना पड़ेगा पहले। इसके अंदर डेटा लेंगे हम, TD लेंगे। तो हमारे पास कितनी हेडिंग है उतनी ही TD ले लेते हैं हम। 1 2 3 4 5, हमारे पास 5
टेबल हेडिंग है तो 5 टेबल डेटा भी लेंगे, टीडी लेंगे। कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है, ये हमने पेस्ट कर लिया 5 बार। अब हम इसके हिसाब से इंफॉर्मेशन देते हैं, नेम देते हैं सीमा शर्मा, ठीक है। क्वालिफिकेशन आप कुछ भी दे दो, MCA। EMP ID दे दो, कुछ भी दे दो, ABC। EMP ID देना है तो EMP 001 कर दो, और फोन नंबर कुछ भी दे दो, ठीक है। और सैलरी कुछ भी दे दो, आप सैलरी दे दो 15,000। इसको रन कराते हैं, इसको A कैप्स कर देते हैं। तो देखिए ये आपका टेबल हेडिंग है, नेम और क्वालिफिकेशन के नीचे लिख कर आ रहा है, ठीक है, ये डेटा लिख कर आ रहा है। अब देखिए इसको जितने मुझे रो चाहिए होंगे उतने कॉलम चाहिए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको और भी डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, TR के साथ TD भी लेंगे, तो इसको कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। जितनी बार भी कर दें तो ये आपका टेबल बन गया। अब एक चीज है, आप इस डेटा को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कितनी बार लिखा है, डेटा को चेंज कर लेते हैं। ये कर लेते हैं हम EMP ID 2, इसमें बीटेक लिख लेते हैं, बीटेक, और फोन नंबर कुछ सैलरी लिख देते हैं 1 लाख, ठीक है, कुछ भी हो सकता लिख देते हैं 1 लाख, ठीक है, 1 लाख में 5 जीरो होता है, ठीक है। और इसको 3 कर देते हैं। ऐसे ही डेटा आपका चेंज कर, बस ये मैं क्या करती हूँ, EMP ID बस चेंज कर दे रही हूँ 4, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया EMP ID। अब इसमें देख रहिए टेबल में 2 चीज और होती है, ठीक है, एक होता है सेल स्पेसिंग और दूसरा होता है सेल पैडिंग, ठीक है। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में डिफरेंस ये होता है, ठीक है, सेल पैडिंग मींस कंटेंट के बीच में आपको स्पेस लाना है, ठीक है, मतलब सेल पैडिंग मींस कंटेंट के बीच में स्पेस चाहिए, जैसे कि मार्जिन से टॉप से स्पेस चाहिए, मार्जिन राइट से चाहिए, ठीक है, मार्जिन बॉटम से चाहिए और मार्जिन लेफ्ट से चाहिए, तो मैं सेल पैडिंग लगाती हूँ। तो क्या होगा, आपका जो ये डेटा है इनके बीच में क्या हो जाएगा, गैप आ जाएगा, ठीक है। तो सेल पैडिंग मींस कंटेंट के बीच में हमें स्पेस चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मैं लगाती हूँ सेल पैडिंग इक्वल टू 10 px और इसको रन कराते हैं। तो देखिए जो सेल पैडिंग हमने दिया क्या हुआ, ये कंटेंट के बीच में आपका चारों तरफ से मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट से क्या मिला, हमको स्पेस मिला, ठीक है। तो इसको मैं कम कर दे रही हूँ 5 px कर दे रही हूँ। तो ये आपका हो गया सेल पैडिंग जो कंटेंट के बीच में स्पेस लाएगा। और सेल स्पेसिंग क्या होता है, ये जो सेल है ना, ये जो दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा जूम करूं, ये जो सेल है, ये माउस जहां पे है, इनके बीच में जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं हम सेल स्पेसिंग। अभी मैं इसको एग्जांपल में समझाती हूँ, ठीक है। यहां पे देते हैं हम सेल स्पेसिंग इक्वल टू, मैं कर देती हूँ इसको 10 px, ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं और रन कराते हैं। तो देखिए ये सेल स्पेसिंग कितना हो गया, ज्यादा हो गया ना। सेल के बीच में जो आपका कॉलम है का जो सेल है वो उसके बीच में जो स्पेस है उसको सेल स्पेसिंग कहते हैं, और जो कंटेंट के बीच में जो आपको स्पेस चाहिए उसको सेल पैडिंग कहते हैं, पैडिंग कहते हैं कंटेंट का बीच वाला, ठीक है, ध्यान रहे। और इसको मैं कर देती हूँ फिलहाल 0 क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब ये थोड़ा टेबल की तरह दिख रहा। विथ सेट कर सकते हैं आप, टेबल का विथ कितना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं विथ लिखती हूँ, कोई सा भी यूनिट दे सकते हैं। अगर मैंने इसको दिया 400 px तो ये 400 px भी लेगा, ठीक है। तो ये देखिए 400 px विथ आपका ये मैनेज हो गया। अगर मैं इसको 200 करूंगी तो ये 200 px में भी ले लेगा, ठीक है। अब मैं इसको परसेंटेज में देना चाहूंगी तो मैं देती हूँ 60%, ठीक है, सॉरी 60%, और इसको रन कराती हूँ तो वही बात है, ठीक है। इसको मैं 80% कर दे रही हूँ
तो ये इस तरह से इंफॉर्मेशन आ जाएगा। इसमें लगाते हैं बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड। ठीक है, इसको रन कराते हैं तो ये आपका क्या होगा, बीजी कलर रेड हो गया। पिंक करते हैं, थोड़ा कम होगा इसका। ठीक है, ये पिंक कलर हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बीजी कलर। अब एक चीज और है, आप चाहते हैं कि टीआर का कलर चेंज हो। ठीक है, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कट कर देती हूँ मैं यहाँ से। तो टीआर का जिस टीआर में लगाएंगे उस टीआर में ये बीजी कलर हो जाएगा और बाकी सब व्हाइट रहेगा। अब इसमें भी चाहते हैं, तीसरे वाले में भी चाहते हैं। ठीक है, दूसरे वाले को छोड़ के तीसरे वाले में चाहते हैं तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में चाहते हैं तो लास्ट वाले में भी होगा। ठीक है, इसको पेस्ट कर दे रहे हैं तो ये क्या हुआ आपका, एक एक टीआर में बीजी कलर लग गया। अब चाहते हैं कि अब टीडी कलर में भी किसी डेटा को हाईलाइट करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे एएमपी आईडी को हाईलाइट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें पर्टिकुलर टीडी पे बीजी कलर लगा दूंगी। ठीक है, इस पे चलते हैं, किस पे भी लगा देते हैं और इसको कर देते हैं हम येलो। ठीक है, तो ये आपका येलो हो गया। अब एक चीज और, ये तो हम बीजी कलर सब जगह से हटा दे रहे हैं। ठीक है, अंडू कर। मैं चाहती हूं कि बिना टीआर को कलर दिए, ठीक है, बिना टीआर को कलर दिए कलर जो है अल्टरनेट फिल हो जाए। ठीक है, एक रो में क्या हो, ये कलर लगे। ठीक है, दूसरे रो में भी यही कलर लगे, एक को छोड़ के, जैसे पिछली बार हमने अभी टीआर के साथ किया था। तो बिना टीआर में बैकग्राउंड कलर दिए होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम एक सीएसएस लगाते हैं। ठीक है, स्टाइल में, स्टाइल एक में हो तो दूसरे में ना हो, तीसरे में हो, इस तरह से। ठीक है, चौथे में ना हो, पांचवें में हो। ठीक है, इस तरह से लगाना है। तो देखो, टीआर लिखेंगे स्टाइल के अंदर, कॉलन, उसके बाद लिखेंगे हम nth चाइल्ड, ये दिख रहा है nth चाइल्ड। यहाँ पे लिखेंगे हम इवन या ऑड। ठीक है, फिलहाल मैं ऑड लगा रही हूँ। ठीक है, मैं इवन लगा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हेडिंग में मुझे नहीं करना है। अगर मैं 1 से स्टार्ट करूंगी तो क्या होगा, हेडिंग 1 आ जाएगा टीआर का। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट नहीं करना है मुझे, इवन से स्टार्ट करना है, क्योंकि हेडिंग के बाद आपका दूसरा रो आएगा तो दूसरा मतलब 2 मीन्स इवन। तो ठीक है, इसके बाद मैं चाहती हूँ कि हेडिंग में ना लग के इवन में लग जाए कलर। तो यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, जो भी आप कलर देना चाहेंगे, मैं लिखती हूँ लाइट ग्रीन, ये कलर देती हूँ और फिर रन कराते हैं। हम देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं और इसको रन कराते हैं। तो देखिए आपका जो इवेंट में लगाया ना आपने, तो ये देखिए 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 4th हुआ। तो 2 और 4 में लगा, इवेंट में लगा है। अगर आप यही लिख देते तो क्या होता है, हेडिंग से स्टार्ट हो जाता। तो ये देखिए यहाँ से हेडिंग से स्टार्ट हो गया। पर्टिकुलर मुझे हेडिंग में तो चाहिए नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इवन लिखा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये टेबल को भी डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह से डेटा आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके टेबल का हेडिंग का कलर कुछ और हो, तो यहाँ पे टीडी में बीजी कलर लिख दो आप, बीजी कलर। और इसका कलर आप क्या करना चाहेंगे, इसका कलर मैं पिंक कर देती हूँ, तो ये पिंक हो जाएगा। तो ये पिंक हो गया। ठीक है, अब जिस हिसाब से इसको आप सुंदर बनाना चाहें, ठीक है, टेबल को समझने लायक बनाना चाहें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।